के इलाज हो जाते, एकर कोई इलाज नहीं है। तो गोसाई जी महाराज कहते कि हाँ एकर इलाज तो है, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जा ही हरि जान। बहुत सारे है एकर से बचे के उपाय, आचार है, नियम है, धर्म है, ज्ञान है, जप है, यज्ञ है, दान है, ये सभी कर औषधि है। लेकिन एकर से अगर रोग कट जही ऐसे कि कभी, तो ये गलत बात है, कटे नहीं किसे। तब ये कब जाते हैं? जे दिन भगवान जो है ना स्वयं कृपा करते, तब ये रुक जाए। राम कृपा नासहि सब रोगा और जो यही भांति बने संयोगा। जब भगवान एक ऊपर कृपा करे, जब ये रोग से ओला मुक्त करना चाहिए, तभी वो व्यक्ति जो है ये रोग से मुक्त हो सकते। अन्यथा बस एक व्याधि बस नर मरही, एक असाधि बहु व्याधि, अंत में ओला मरल ही पड़ते। ये मानसिक रोग की बात है। और इकर अपन वानीला विराम दे। तो बोले लखन से रामचंद्र की जय।
जो कथा प्रसंग चलत रही सो मैं पुनः कुछ समय के लिए और चर्चा करता हूँ। एक व्याधि बस नर मरहि, एक असाध्य बहुव्याधि। एक ठन व्याधि में मर जाते कबर, एक व्याधि असाध्य हो जाते और अंत में मर जाते। और एक चर्चा करूंगा नारद जी महाराज के। नारद जी महाराज की भी जीवन में एक व्याधि ऐसे। नारद जी महाराज तो वैसे ही तो देवर्षि कहलाते, श्रेष्ठ वैराग्य ओकर जीवन में, और भगवान के भक्ति के अलावा ओकर जीवन में और कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन नारद जी के जीवन में भी एक व्याधि ऐसी, और जब ये इसने व्याधि के आक्रमण होते ना तो ये समझ नहीं पाए कि ओकर में व्याधि के आक्रमण हो चुके हैं। नारद जी महाराज के मन में भी यही बात है। एक दिन घूमत घामत निकलिस, हिमालय की गुफा देखिस, रमणीक स्थान, तपस्या करे के मन हो गया। नारद जी महाराज तपस्या करे पर बैठ भी गए। अब जब तपस्या करे बर बैठी से तरफ इंद्र भी डर गए कि कहीं नारद तपस्या आज का करत है। भाई तपस्या लोग काबर करते, एक तो ऋषि मुनि मन भगवान के दर्शन पाए बर करते, दूसरी बात राक्षस मन कुछ विशेष शक्ति प्राप्त करे बर भगवान के तपस्या करते। तो नारद जी महाराज के लिए कोई रोक टोक है ही नहीं है। जब चाहे ब्रह्मलोक पहुंच जाते, जब चाहे शंकर जी के पास पहुंच जाते, जब चाहे भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते। पता नहीं कर मन में लालसा का है, नारद के मन में लालसा का है। इंद्र जो एक कामदेव भेजी तपस्या भंग करे बर, तपस्या भंग करे बर भेजिस। कामदेव जो तपस्या भंग करे प्रयास करिस, लेकिन नारद जी महाराज के लिए एक नया युक्ति सोचिस। खबर ये समय लिखते कि काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। नारद जी के सामने काम कला के प्रदर्शन करिस, नारद जी में कोई प्रभाव नहीं पड़िस। तो फिर एक दूसरा नुस्खा अपने कामदेव जो है, और ये दूसरा नुस्खा कौन से अपने कि ये संसार के जो हर जीवला अपन प्रशंसा बड़ा प्रिय रथे, है ना। संसार के हर जीवला अपन प्रशंसा बड़ा प्रिय रथे। यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करत है, अगर ओकर प्रशंसा ना किया जाए तो वो व्यक्ति नाराज हो जाते। तो कामदेव जो है ओकर तपस्या भंग करे के लिए का करिस, एक प्रशंसा के पुल बांध दिस का, एक हार पहना करके पहना दिस नारद जी ला, और नारद जी के कान में जा करके प्रणाम करती हुए कह दिस कि धन्य हो नारद जी, आप का धन्य है। अरे मैं आपके तपस्या भंग करे बर आ रहे हूं, लेकिन आपके तपस्या में भंग नहीं कर सके। अब एक तरफ दूसरा तरफ देख ले भगवान शंकर ना, ओकर तपस्या भंग करे बर गए, वो मोर तेज ल समाप्त रहे, सहन नहीं कर सकिस, मोला श्राप दे दिस और मोला भस्म कर दिस। अरे लेकिन आप तो कामला तो जीते हो, लेकिन आप तो क्रोधला भी जीते रहो, धन्य हो नारद जी। बस ये प्रशंसा के दो शब्द बोल दिस। नारद जी महाराज जो है देखो तपस्या करे बर जब बैठिस ना तो 10 इंद्री में से 9 इंद्री ला अपन काबू में रख लिस, लेकिन एक ठन इंद्री ला खुला छोड़ दिस। कौन से इंद्री ला? एक कान ला। अगर 9 इंद्री ला जब काबू में रखे थे, अगर यहू इंद्री काबू में कर लेतीस ना, कामदेव ओकर कान के सामने का कहा थे ओला यदि नारद जी महाराज यदि नहीं सुनतीस ना तो पता नहीं नारद जी के तपस्या भंग नहीं होते। लेकिन नारद जी के मन में यही बात आई, बिल्कुल कामदेव सत्य बोला थे। यदि मैं काम ला जीत डरे हूं, मैं तो इसे भी साधु बैरागी हूं, मैं तो गृहस्थी वाला न हूं, मोर तो बिहाव हो ही नहीं है, तो मैं तो कामला इसने जीत डरे हूं। और यदि हम कामला जीत डरे तो ओकर सर्टिफिकेट कौन दी? कामदेव दी। और कामदेव जो स्वयं सर्टिफिकेट देवत है कि ते कामला जीत डरे। और दूसरी बात, कामदेव कोई गलत नहीं बोले, भगवान शंकर की तपस्या भंग करे वर्गीस, भगवान शंकर जो है क्रोध में आकर के तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर दिस। लेकिन मैं तो एक क्रोध भी नहीं करूं, बिल्कुल सत्य बात है। अब नारद जी महाराज के तपस्या भंग हो गए, ओला पता नहीं है। जे काम करे बर नारद जी के तपस्या भंग करे बर कामदेव आरी से तपस्या भंग कर डरिस, और तपस्या भंग करके नारद जी महाराज के भंग हो गए तपस्या। कामदेव चल दिस, नारद जी पता ही नहीं है। और ओकर जीवन में देखो, नारद जी के जीवन में पहला व्याधि आते, और वो कौन से व्याधि आते? अहंकार अति दुखद डमरवा। अहंकार डमरवा रोग के है, और ये कहाँ होते? पेट में होते।
तो नारद में वही पहला व्याधि ऐसे अहंकार, अर्थात जब कामदेव जब सर्टिफिकेट दे के चल दिस ना, तो नारद जी में यही व्याधि ऐसे जीता काम अहमति मन माही, नारद जी में ये अहंकार जागृत हो गए। और अहंकार जागृत हो गए तो नारद जी महाराज जी सोची कि अब कौन जाकर के सुनावे कथा ला खबर कि मैं अच्छा काम करे हूँ। और ये संसार के स्वाभाविक बात है, कोनो आदमी अगर अच्छा काम कर दे तो ओकर दो चार जन आदमी उला जानना चाहिए, ओकर तारीफ होना जरूरी है। और नहीं जाने तो फिर आदमी जनवाए प्रयास करते। नारद जी महाराज के जो है भगवान शंकर के पास गए, कौन जाकर सुनाओ, भगवान शंकर ले ही जाकर सुने। तो भगवान शंकर ले जाकर के सुने, एक कारण सिर्फ यही रही से कि नारद जी जो है वो अपन प्रतिद्वंदी के रूप में देखी, हीन भावना से देखी। देखो भगवान शंकर जी के भी तपस्या भंग करे वर्गीस, बर्दाश्त नहीं कर सकिस, क्रोध करिस, काम के वार बर्दाश्त नहीं कर सकिस, क्रोध करके वो भस्म कर दिस। लेकिन मैं काम ला तो जीते हूँ, क्रोध भी नहीं करे। ये नारद जी के मन में बात आ गई। अब देखें नारद जी महाराज जो है क्रोध काबर नहीं करिस और भगवान शंकर जो है क्रोध काबर करिस, ओकरो एक कारण है का कि देखें कि जब नदी में जब तक से पानी बहत है तब तक से वो पानी जो है अपन सीमा में है, तब तक से वो जीवनदायिनी है। और यदि वही पानी जो है बाढ़ के रूप में आ जाए तो वो विनाशकारी हो जाते, आसपास के गांव डुबो देते, फसल डुबा जाते, पूरा बर्बादी होते। अर्थात काम वंश वृद्धि के लिए आवश्यक है, लेकिन इतना भी अधिक काम जेकर से सिर्फ विनाश ही विनाश हो। भगवान शंकर जी महाराज जो ओकर से क्रोध करके भस्म कर दे। लेकिन नारद जी महाराज ला अपन विजय समझे और सबसे पहले भगवान शंकर ला बताते, भगवान शंकर ला किस के कुछ सुने हंस के नारद जी महाराज किस ना, तो भगवान शंकर समझ गए कि अरे एक जीवन में ला अहंकार आ गए और ये अहंकार के कारण से अपन प्रतिद्वंदी मानत है और वो मोर से अपन आप ला ये श्रेष्ठ मानत है। नारद जी महाराज के गुरु बन के भगवान शंकर यही बात की है, जो है ना जे मूलक कथा याद सुनाया ना, वो कथन भगवान विष्णु कभी मत सुनावे। जिमी यह कथा सुनाया मोहि तिमी जनी तिमी हरि कबहुन सुनाई, वो भगवान ले सुनावे भी मत। लेकिन नारद जी महाराज के मन में यही बात है इसकी मैं काबर नहीं सुनाऊं, मैं तो अच्छा काम करे हूँ। यदि कोई गलत काम करते हो तो गलत काम ले छुपाए जाते, लेकिन भाई एक तरफ कहते कि काम को जीतो, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, तो मैं दोनों जीत डरे हूँ, तो ये तो अच्छा काम है ना, तो इला काबर नहीं बताऊं। अब देखें भगवान विष्णु के पास गीस, जब भगवान विष्णु के पास जब गीस ना, तो भगवान विष्णु जब सुने ना, भगवान विष्णु जी महाराज जो समझ गए कि नारद के जीवन में अहंकार आ गए। और ये नारद तो आए कि संत, लेकिन संत के जीवन में अगर अहंकार आए तो ये दुखद है। तो एकर सच्चा है कि एकर इलाज अभी से कर देना ठीक है। अब ओकर नारद जी महाराज के ओकर इलाज करे के लिए फिर क्या करी भगवान जो वो रचना कथा का पर बहुत लंबा कथा है, संक्षिप्त में चलो कि एक नगर के निर्माण करिस। अब ये नगर के निर्माण करिस, वहाँ के राजा है सिलनिधि, वहाँ के राजकुमारी है विश्वमोहिनी, होकर स्वयंवर होना है। नारद जी महाराज वही रास्ते में घिस। आज देखे के बाद आश्चर्य हो गए कि ये संसार में ऐसे कौन से जगह नहीं हुई जहाँ नारद जी भ्रमण नहीं करे हुए। लेकिन वहाँ जाए के बावजूद भी नारद जी महाराज लगिस कि अरे इतना सुंदर नगर है, मैं को घाव नहीं देखे रहो। देखकर कि पहला ही नारद के जीवन में ये रोग आ गए है, जीता काम अहमति मन माही, ओकर जीवन में पहले ही बात आ गए काम अहंकार। और वही जो रोग जब ऐसा नारद जी के विवेक जो समाप्त हो गए। नहीं तो नारद जी महाराज विचार करते इसके संसार में ऐसने नगर है ही नहीं है, ये कहाँ ले आगे। लेकिन नारद जी महाराज जो है ये सोचे कि चलो कोई बात नहीं, ख्याल तो नहीं आते, कई बार ख्याल उतर जैसे देखे रतन तो हुआ, तो चलो ये नगर में जाके देखना चाहिए। जाके जब वो नगर में जब देखी तो देखे के बाद फिर पता चलते का कि वहाँ की राजकुमारी के स्वयंवर होना है। तो
तो नारद जी महाराज के लिए का करीस? नारद जी महाराज ला अपन कन्यल देखिस और एक नारद जी ला फंसाना ही ना। देखे रामचरितमानस में नारद जी महाराज जो दो जन के हस्तरेखा देखते, एक माता पार्वती के और दूसरा विश्वमोहिनी के हस्तरेखा देखते। माता पार्वती के जब हस्तरेखा देखते ना तो वो समय पर्वतराज हिमांचल स्पष्ट कथे का त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी और कहाँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। किस पार्वती के जब हस्तरेखा देखिस तब पहली पर्वतराज हिमांचल का किस कहाँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। पहली एक दोष ल बता और गुण ला बाद में बतावे, नहीं बतावे तब वो चली काबर वो लड़का हमारे और हमार लड़का है तो ओकर में का गुण है तेरे हम खुद देख डरबो। लेकिन यदि दोष है वो लड़का में और वो दोष ला पहली से जान लेबो ना तो वो दोष ला सुधारे के प्रयास करबो। जैसे एक जन लड़का ला पढ़ाई लिखाए बरते हॉस्टल में भेज दे, धमतरी भेज दे, जा रे बने पढ़वे के। अब माँ बाप जो है पैसा कस के देवत है, वहाँ जाके बाद लड़का मंधा हो गए। तब अब यही माँ बाप ला पता रही इसने जाने रहते पहले हॉस्टल में पढ़ाए पर भेजबो, तब ये लड़का इसने बिगड़ जी के जानते तब नहीं भेजते। पर्वतराज हिमांचल के भी यही बात रही से कि यदि ये जान लेते हो ना तो ये यही कर रोक देते हो। एक से पर्वतराज हिमांचल पूछिस का दोष कहाँ सुता के दोष एक दोष ला बता। लेकिन एक सील निधि राजा जो है नारद जी ले फंसाना है तो ओकरो हस्तरेखा देखिस। लेकिन हस्तरेखा देखिस का किस कहाँ हो सुता के गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। ओकर में का किस पहले गुण ला देख, दोष ला बाद में देखबे, गुण ला पहले देख। और जब जैसे जैसे जब आदमी जब प्रश्न कर देते ना ओकर आधार पर दिमाग जाते। तो सील निधि राजा के कहे तात्पर्य ये रिस्क जब ये लड़का के गुण ला देखी तब देखते ही नारद जी जो है आकर्षित हुई, तब वो मुहाही। तब नारद जी महाराज जब हस्तरेखा देखिस ना अब देखन ओकर जीवन में ओकर व्याधि किसे किसे आते। पहले एक के ठन व्याधि आहे कौन से जीता काम अहमति मनमाही। अब देखन ओकर जीवन में कैसे व्याधि के आगमन होते। अब जैसे सोए वाला देखिस हस्तरेखा अब ओकर दिमाग फिर गए, काबर विवेक तो खो डले, एक बीमारी आए के बाद विवेक समाप्त हो गए। अब नारद जी महाराज देखिस ओकर हस्तरेखा तो वो कौन भगवान की माया है। अब भगवान की माया है तो भगवान की माया तो अर्थात पति कौन है? भगवान ही स्वयं मायापति। तब वो में लिखा रहा है जो यही बरही अमर सोई होई समर भूमि ते ही जीत न कोई और सेवई सकल चराचर ते ही और बरही सील निधि कन्या जाही। जे जो यही बरही अमर सो हुई मतलब एकर पति किसे है? एकर पति जो है अजर है, अमर है, ये संसार में एला कोनो युद्ध में नहीं हरा सके और सारा संसार जो है एकर सेवा करते। हस्तरेखम दिखाए। लेकिन नारद जी महाराज के मन में वही भ्रम उत्पन्न हो गए। और ये भ्रम कौन से उत्पन्न हुई कि ये कन्या के अभी स्वयंवर होना है। अब एकर पति हो ही ते अजर हो जही अमर हो जी, अर्थात तर्क ये लगे जे है एकर सन बिहाव कर ही तू ही अजर अमर हो जही और ये संसार जो है ओकर सेवा कर ही युद्ध में कोनो नहीं हरा सके। अब नारद जी के मन में यही बात ऐसी। अब देखा लोभ जागृत होता, मिही एकर सन बिहाव कर लेते हूँ का। अब मिही एकर सन बिहाव कर लेते हूँ तो मैं अजर हो जाऊँ, अमर हो जाऊँ, मोले युद्ध में कोनो नहीं हरा सके, सारी संसार मोर सेवा कर ही। ये नारद जी के मन में ये बात आज चालू हो गई। अब नारद जी महाराज के देखो ओकर जीवन में अब लोभ आते। जहाँ एक व्याधि है इस ना बाकी रोग जो है धीरे धीरे एक असाध्य बहु व्याधि बहुत सारा व्याधि ओकर पीछे पीछे आ जाते। अब व्याधि आते। अब नारद जी के मन में क्या बात है कि
जब तप व्रत न होई ते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। कहते कि हे भगवान ये नोनी तो बड़ सुंदर है, तो एकदम सुंदर राजकुमार लही वरमाला डाली। अब मैं तो साधु सन्यासी मुड़वा हाबू बड़े जन माइल उठई है, नाक बड़े जन ढेबर है, तो ऐसने कहाँ वो हार पहना ही, तो वो बड़े सुंदर सरीकला हार पहना ही। वो नारद जी महाराज के मन में जागृत हो गए कौन से लोभ की, है ना। सबसे पहले तो नारद जी महाराज के मन में तो काम जागृत होते कि हे विधि मिलई कवन विधि माला, जब तप व्रत न होई ते ही काला। ये काम जागृत हो इसकी मैं एकर्षण बिहाव कर ले। अब जब काम जागृत हो तो जब काम के पूर्ति करना है तो काम के पूर्ति करे के लिए लोभ जागृत हो जाते। अब लोभ के लिए फिर क्या करिस, भगवान विष्णु के पास चल दिस। भगवान विष्णु के पास किस खबर, भगवान विष्णु तो सबसे सुंदर है, और वो अपन रूप अगर एक दिन के लिए मुला किराया में दे दी तो ये विश्वमोहिनी जो है मोर गला में वरमाला डाल दी, ओकर बाद भले अपन रूप ला छोड़ के चल दे। बिहात हो गया, अब कहाँ जाही छोड़ के गई ये नारद जी के मन में। अब भगवान विष्णु के पास चल दिस, और भगवान विष्णु के पास गीस और रूप ला मांगिस का, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो ओही। तो रूप ले एक दिन के लिए दे दे भगवान के, ये है ना। और जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, सो सब करूं वे दास मैं तोरा। किसकी महाराज यही में मोर हित है, और यही मोर हित है भगवान, एक जल्दी से दे देते ताकि मोर हित हो जाते। लेकिन भगवान भी कहा कि जे ही विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। नारद ते हित के बात करतस, मैं वही काम करूं जेकर से तोर परम हित होए। अब नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी सोचिस का मोर हित कामे है, जब विश्वमोहिनी मोर गला में जयमाला डाल देते में मोर हित है। लेकिन भगवान के हित के एक परम हित के एक तात्पर्य का है कि एल बदनामी से, एल मृत्यु से एल बचाना चाहते। लेकिन नारद जी उल्टा बंदर के रूप धा दीस। अब बंदर के रूप दीस स्वयंवर में गीस। स्वयंवर में जब गीस भी ना, नारद जी महाराज येती पलट के देखी, सोती पलट के देखी, इसकी वरमाला डाल ही। विश्वमोहिनी वाला वरमाला डाल भी नहीं करी। अब विश्वमोहिनी जब वरमाला नहीं डालिस, शिव के गन में रहीस। अब ये तरफ से विश्वमोहिनी हाथ है, नहीं डालिस, तब कहा नहीं देखन पैसो जी राजकुमारी है तेकर से नहीं थे, तब बड़ सुंदर दिखत गए, एकर छोड़ काकरो गलम वरमाला नहीं डाले भाई। नारद कहे सिर तो ने तो जी भगवान के रूप तो मोला दे, तो काबर में सुंदर नहीं हो। एक लाइन ला छोड़ के वो लाइन में जात वो में बैठ गए। अब फिर वो नजरअंदाज करके चल दी विश्वमोहिनी है, फिर रुद्र के गनमन पहुंच गए। नहीं यहू ढंग दे, ये थोड़ा तो पागिरी से लगते जी विश्वमोहिनी नहीं देखन पैसे ऐसे कि कहे ना। नारद फिर अगली पंक्ति में जाग बैठ जाए, अंत में वरमाला डाल भी नहीं करी। अब रुद्र के गनमन की इसका अरे निज मुख मुकुर बिलोकव जाई, अरे जरा आईने में अपना चेहरा तो देख करके आओ। नारद जी महाराज जब गीस पानी में जा करके अपन छवि देखते, तब का है भयंकर बदन है ना, मरकट बदन भयंकर दे ही, और विकराल बेंद्रा के रूप दे है भगवान। उसकी भी नारद जो है इतना क्रोधित हुई। सब देखो नारद में चौथा नंबर की बीमारी आ गई, कौन से, क्रोध। पहली अहंकार है, इस फिर काम है, इस फिर लोभ है, इस अब आत होकर जीवन में क्रोध। फरकत कोप अधर मन माही। क्रोध के कारण से इतना होकर वोट फड़फड़ा लगे कि मरियो श्राप देहो श्राप की मरियो जाए, यहाँ तक के वो स्थिति आ गई कि जाके मर जाऊं कि तो श्राप दे दूं, मोला इतना जग हंसाई करे, ये स्थिति, इतना क्रोध आ गया। तो देखन एक के ठन व्याधि नारद जी में जीता काम अहमति महान माही। एक ठन काम रूपी व्याधि इस अहंकार रूपी, फिर काम जागृत हो, काम ला पूर्ति करे के लिए लोभ जागृत हो, और जब काम की पूर्ति नहीं हो सकी तब ओकर जीवन में एक क्रोध के उत्पन्न हो गए। और अंत में नारद जी महाराज के जब इतना जग हंसाई हुई, तो जेकर संसार में जब जग हंसाई हो गई, जे बदनाम हो गए, वो आदमी ला मरे हुए ही समझना चाहिए। हालांकि नारद दशरथ जी महाराज के उदाहरण रखे, दशरथ जी महाराज प्राण त्याग दिस मर गए, बेचारा संसार छोड़ के चल दिए। लेकिन नारद जी महाराज तो जीवित है ही ना, तो वो मरीज कहाँ।
लेकिन रामचरितमानस में भी यही बात लिखते कि कौल काम बस कृपुन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजिसी अति बूढ़ा, और मुए बधे नहीं कछु मनसाई। और ये जितना जो 14 ठन के नाम लीस कि सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु उन्मक श्रुति संत विरोधी, और तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवित 100 सम 14 प्राणी। ये जो 14 जो प्राणी ला मरे ही हुए ही समझना चाहिए। अर्थात नारद जी महाराज के अतना जग हंसाई हो है, नारद जी महाराज की अतना बदनामी हो गए, मरे हुए ही तो समझना चाहिए। खबर की ये वाक्य अंगद जी महाराज जो लंका में बोले, कहा रावण के पास, और रावण के पास बोले कि तात्पर्य रावण की मैं तो मार के का करूं भाई, ये 14 में से 14 जो है बहुत अकन तो तोरे में रोग है, और ऐसा आदमी मरे हुए समझना चाहिए, और मरे हुए मार के का करूं। तो यही बात है, एक व्याधि बस नर मरे, एक असाध्य बहुव्याधि, एक व्याधि के कारण से नर मर जाते। एक खबर की एक ठन व्याधि जब हो ना वो असाध्य हो जाते, और असाध्य हो के बाद बहुत सारा वो बीमारी पैदा कर देते। ये गोसाई जी महाराज भाव देते, और लगभग एक अर्पण वाणी विराम देते। अब चलो बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो हेलो, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का सम्मान किया जाए। अभी हम सभी बहुत ही सुंदर विचार आदरणीय डॉक्टर लोकेश साहू जी का सुन रहे थे। एक व्याधि बस नर मरही, यह असाध्य बहुव्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, जौ कछु लहे समाधि। अच्छा, हमारे भाई कोमल प्रसाद की बिटिया की ओर से 50 रुपया आदरणीय भैया के श्री चरणों में सादर समर्पित हुआ है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। तो बहुत ही सुंदर विचार, एक व्याधि बस नर मरही, यह असाध्य बहुव्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, जो कुछ लहे समाधि पर आदरणीय भैया बहुत ही सुंदर ढंग से हम सबको जानकारी दे रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। और सही बात है, हम लोग तो बाबा जी ने यह भी तो लिखा है, अली गजमीन पतंग मृत जरे एक ही आज, तुलसी ते कैसे बचे जिन्हें सतावे पाँच। एक व्याधि जब होता है तो मर जाता है, और हम लोग तो 5-5 व्याधियों से घिरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। जैसे उदाहरण भी दिया गया कि हाथी कैसे मर जाता है शब्द के आकर्षण, शब्द स्पर्श के आसक्ति में, भौरा कैसे मर जाता है, और पतंग कैसे मर जाता है, कैसे कैसे मछली मर जाती है। तो इस तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बहुत ही सुंदर चर्चा को बहुत सरल ढंग से आपने जनमानस तक पिरोने का प्रयास किया, और अभी भी लोग आपको सुनना चाहते हैं भैया, और लेकिन बहुत ही सुंदर ढंग से आपकी बातें चल रही है। हाँ, तो और आदरणीय दीदी जी जो हमारी बैठी हुई हैं, सरस्वती की साक्षात प्रतिमूर्ति, सभी लोग सुनना ही चाह रहे हैं, थक नहीं रहे।